मानस रुकिएगा, जरा एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। फेडरल बैंक के दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं। बैंक का मुनाफा 53% बढ़ा है, जबकि ब्याज से आय में करीब 19% की तेज़ी देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी है। बैंक के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया जी। खजूरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई आपको। नतीजे तो बहुत ही हर फ्रंट पे अच्छे दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई और बढ़िया प्रदर्शन दिखा। सर, क्या कारण था, असली रीजन क्या था इतने बढ़िया प्रदर्शन का? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मुझे चैनल पर बुलाने के लिए। देखिए साहब, ऐसा है, निरंतरता जो है उसको आप मतलब लोगों ने शायद पूरी तरह देखा नहीं। बैंक क्रमशः एक अच्छे नतीजे देता चला आ रहा है, लेकिन थोड़ा नोटिस जरा देर से हुआ, यही काम कहना चाहूंगा मैं। क्योंकि अगर हम पिछले 10 वर्षों की भी बात करें तो कभी भी बैंक की क्रेडिट क्वालिटी जो है वो 3.5% से ऊपर हमारे कभी जीएनपीए नहीं रहे। और मतलब कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी आई, जैसे केरल की फ्लड थी, कोरोना था। पूरे इन अवसरों में भी इन जो भी ये घटनाएं होती रही उसके दौरान भी एक जो क्रेडिट क्वालिटी थी वो पूरी तरह से स्टेडी रही। और अब ये जरूर है कि पिछले एक वर्ष से कम 3 तिमाहियों से मैं कह सकता हूं कि अब ग्रोथ भी रफ्तार पकड़ रही है। और शायद इस बार ग्रोथ को शायद लोगों ने ज्यादा पसंद किया, ऐसा लग रहा है। क्रेडिट ग्रोथ कितनी है अभी सर? 19.5%, 19.4, 19.5%। तो ये तो मेरे ख्याल में कई सालों की हाई होगी। हाँ जी, ये जून 2019 के बाद हाईएस्ट है। कई साल मतलब 3 वर्ष कह सकते हैं आप। तो जून में आखिरी बार 19% थी, 19% प्लस जो थी जून 19 में। जून 19 के बाद इतनी बड़ी ग्रोथ क्रेडिट देखने को मिली और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें रिटेल, कॉर्पोरेट सभी तरीके की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी बताया था कि क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है। खजूरिया सर, एक सवाल। जी बोले। ये मैंने कहा बहुआयामी है। अगर आप कृषि से लेकर और खुदरा लोनों की तरफ देखें, लोन्स की तरफ भी देखें, रिटेल लोन्स, कमर्शियल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, जो मतलब कि छोटे स्तर के व्यावसायिक ऋण जो होते हैं जिन्हें हम बिजनेस बैंकिंग कहते हैं, और फिर जो मझोले स्तर के होते हैं कमर्शियल बैंकिंग, उनमें ग्रोथ काफी अच्छी रही। और पर्टिकुलरली खासतौर से इस तिमाही में कॉर्पोरेट ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही। ओके। और 19 क्वार्टर के हाई पर एनआईए में, 20 क्वार्टर के लो पर जीएनपीए, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब चारों तरफ आपने बहुत बढ़िया किया है आशुतोष जी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि जो ट्रेजेक्ट्री थी प्री कोविड लेवल ब्याज दरों की, रेपो रेट के संदर्भ में कह रहा हूँ, वो पार हो गई है और लगातार मौसम और माहौल ऐसा बना हुआ है कि अमेरिका के दबाव में ब्याज दरें भारत में भी बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसे में कोई असर दिख रहा है आपको? क्या कोई साइंस आपको दिख रहे हो कि आगे चिंता हो सकती है? देखिए, आज की जो अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, अगर पूरे विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, तो आप किसी तरह से पूरी तरह से डीकपल नहीं हो सकते। ये सच है कि किसी किसी ज्योग्राफी में उसका प्रभाव ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। मैं इससे नकारता नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि एक तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक आइलैंड की तरह फिलहाल नजर आ रही है, जबकि बाकी सब जगह मुद्रास्फीति जो है वो कभी अतीत में इतनी ज्यादा नहीं देखी गई थी। भारत में चूंकि ये विकासशील देश है, पहले भी कभी हम जो है 7-8% की, ऐसा नहीं कि मुद्रास्फीति हमने कभी देखी नहीं। इनके यहाँ जरूर पश्चिम देशों की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में जरूर 1980 के दशक के बाद इस तरह के की मुद्रास्फीति कभी नहीं देखी गई थी। तो थोड़ा सा अंतर है वहां की स्थिति में और यहाँ। वहां ग्रोथ की अब तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुद्रास्फीति बढ़ी है उसने, और उसकी वजह से जो इन्होंने अपनी पॉलिसी भारत में देखिए 7% से ऊपर का हम ग्रोथ टारगेट लेके चल रहे हैं जीडीपी का। 7.5% हमारी बॉन्ड यील्ड है, 7.5% के आसपास इन्फ्लेशन है। ये सब ट्रिपल सत्ते चलते नहीं है, किसी को तो नीचे होना पड़े तभी ऊपर जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं भारत में, तो ये जो 19-19.5% की क्रेडिट ग्रोथ आप मेंटेन करके चल रहे हैं, ये सस्टेन हो पाएगी आने वाले तिमाहियों में? जी, आपने बहुत अच्छा जो है प्रश्न पूछा है। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मुद्रास्फीति देख रहे हैं अतीत की 7.5 या 7.40 जो आपने बताया, वो पिछले माह की बताई। अगर आप
प्रोजेक्शन देखें जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली दो जो अपने के क्रेडिट रिव्यू थे उसमें मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू थे उसमें उन्होंने वो फैन दिखाया है और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि दिसंबर के आखिर तक यानी आने वाले 2 महीनों में ही आपकी मुद्रास्फीति जो है वो 6 के आसपास पहुंच जाएगी। उन्होंने तो कहा 6 के नीचे आ जाएगी, लेकिन चलिए उसमें अगर थोड़ी त्रुटि भी रह गई अगर और या कहीं मतलब कोई आकस्मिकताएं भी आ जाती हैं एक्सीडेंसीज जानती तो आप समझ लीजिए 6 नहीं तो 6.5 रहेगा, लेकिन वो ढलान की ओर ही रहेगी। और ये मुझे लगता है मार्च आने तक 5.5 के करीब भी पहुंच जाएगी। तो आपके 3 सप्ताहों वाली जो बात थी वो मुझे लगता है कि बिग फिगर 5 हम मार्च के आखिरी तक देख रहे हैं। और जब वो उस स्थिति में पहुंचती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे तो लगता है कम से कम कि जो नीतिगत ब्याज की दरें हैं जिन्हें आप पॉलिसी रेट्स बोलते हैं, रेपो या उससे जुड़े हुए जो MSF या SDF वगैरह के जो रेट्स हैं अर्थव्यवस्था में, वो उनका बढ़ना भी रुक जाएगा और फिर शायद आगे अर्थव्यवस्था को विकास। आशुतोष जी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आगे के प्रोजेक्शंस ये दिए गए, लेकिन मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं। 19.5% की आपकी क्रेडिट ग्रोथ 20 क्वार्टर के हाई के NIM सस्टेन होंगे अगले क्वार्टर्स में? बिल्कुल, जरूर। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आप इसी ग्रोथ पे करेंगे? हमारे बैंक की नहीं, मैं तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कह रहा हूँ कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का भी आप इस वर्ष का मार्च के आखिरी तक देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 16 के ऊपर चल रही है। तो अगर 16 के आसपास अगर पूरे सिस्टम की पूरी बैंकिंग सिस्टम की अगर उतनी ग्रोथ है तो मुझे लगता है 19 हमारे लिए कोई बहुत अतिशय या ऐसा कुछ एक्सेजरेटेड ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल। तो सर आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए बहुत ही अच्छा और बड़ा स्टेटमेंट है कि जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो 16% के ऊपर रहेगी और आशुतोष जी की अपने फेडरल बैंक की 19.5% सस्टेन करेगी। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि इकोनॉमी में अच्छी खासी तेज़ी है और लोग अपने ग्रो करने के लिए बैंकों से उधार ले रहे हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अगले क्वार्टर में फिर एक बार बातचीत करेंगे इसी पे। फेडरल बैंक 132 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मानस, फेडरल बैंक बाय करेंगे आप? फेडरल बैंक पे पिछले करीब अगर 3 हफ्ते की बात करें तो मैंने काफी बार फेडरल बैंक पे रिकमेंडेशन दिया है और अगर आप पिछले 3 महीने की बात करें तो वो भी मैंने काफी बार दिया और जब स्टॉक ने 102-103 के लेवल्स ब्रीच किए थे तभी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ गया था और अभी भी कहीं पर वीकनेस नहीं है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला है जिसके टारगेट 160-165 की रेंज में आते हैं। 30 रुपए का आपको करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे भी पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 122 का स्टॉप लॉस लगाएं और 160-165 के टारगेट सेट करें। 160-165 के टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस। फेडरल बैंक में अभी आपने मैनेजमेंट को सुना जो काफ़ी बुलिश हैं और उनको लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है ये सस्टेन न सिर्फ सस्टेन करेगी और इससे बेटर भी हो सकती है मार्च क्वार्टर तक। तो ये रहा इस पे राय। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।